गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। साधकों को सदैव इस बात का बोध रहता है कि उनकी ये अनूठी यात्रा नींद के समय भी चलती रहती है, बल्कि कई बार तो नींद में इस यात्रा की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। हालांकि साधारण तौर पर लोग नींद के महत्व से अपरिचित रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंसान अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 भाग नींद में ही बिताता है। फिर भी आमतौर पर कोई इसके महत्व के बारे में ना तो सोचता है और ना ध्यान देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने चेतन मन की ओर, जागृत दशा की ओर ज्यादा ध्यान लगाया, जबकि भौतिक पदार्थ की भांति मन भी त्रिआयामी है। इसका एक आयाम चेतन है, दूसरा अचेतन है और तीसरा अति चेतन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्यक्तित्व की पहेली को सुलझाने के लिए, जीवन के महाप्रश्न को हल करने के लिए व्यक्ति को अपनी संपूर्णता में प्रतिबद्ध होना होगा। ध्यान सधे समाधि सिद्ध हो, इसके लिए व्यक्ति की समग्र ऊर्जा आवश्यक है। व्यक्ति जब अपने जीवन के सभी आयामों में संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होगा, केवल तभी अति चेतन मन ऊर्ध्वगामी होगा। चेतन मन तो हमारा सदा क्रियाशील ही रहता है। इस क्रियाशीलता का अनुभव हम सभी करते रहते हैं। अचेतन मन की अनुभूति गहन भावनाओं में ही हो पाती है। गहन भावना में जब चेतन नीरव स्पंदन होता है, तब जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सीधे व्यक्तित्व की जड़ों में पहुंचता है। एक तीसरी संभावना अति चेतन की है, जिसके द्वार शून्यता में खुलते हैं और इसकी अनुभूति बड़ी विरल दशा में विरलों को ही होती है। महर्षि पतंजलि अगला सूत्र देते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा, यानी स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला। अर्थात उस बोध पर भी ध्यान करो जो स्वप्न और निद्रा के समय उतर जाता है। महर्षि पतंजलि का ये सूत्र उनकी योग जन्य रहस्यमयता का बड़ा सुस्पष्ट प्रमाण है। इसमें स्वप्न और निद्रा की भारी आध्यात्मिक उपयोगिता के संकेत हैं। इन संकेतों को जिसने समझ लिया, वो अपने व्यक्तित्व की बिखरी कड़ियों को एक सूत्र में पिरो सकता है, उन्हें सूत्रबद्ध, संगठित एवं सशक्त बना सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि साधक की निद्रा सामान्य जनों की नींद से अलग होती है। उसके स्वप्न भी साधारण लोगों से अलग होते हैं। इन पर ध्यान दिया जाए तो बोध की अनूठी संपदा हासिल की जा सकती है। सामान्य जनों के लिए सपने एक कौतूहल की तरह होते हैं और मनोवैज्ञानिक इसमें इच्छाओं के दमन को ढूंढते हैं, जबकि योग विज्ञानी इन्हें अंतर चेतना के नवीन आयामों में प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। सच यही है कि सपना एक जबरदस्त क्रिया है। ये अधिक शक्तिशाली है और सामान्य क्रम में सोचने की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि सपनों का संबंध सामान्य ढंग से सोचने विचारने वाले मन की तुलना में अधिक गहरे अंश से संबंधित है। जब कोई नींद में जाता है, तब मन का वो हिस्सा जो दिन भर काम करके थका होता है, निढाल हो जाता है। ये मन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। अचेतन की तुलना में प्रायः दशांश ही होता है। ये अचेतन 9 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होता है। अचेतन की शक्ति अति चेतन मन की तुलना में कम होती है, परंतु सामान्य चेतन मन की तुलना में इसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो सामान्य चेतन मन द्वारा हल नहीं होता, वो अचेतन मन के द्वारा हल कर लिया जाता है। जो समाधान जागृत अवस्था में हमको नहीं मिलते, वे प्रायः स्वप्न में मिल जाते हैं। बेंजीन के अन्वेषक विज्ञानी काकुले की खोज कथा को आप सभी जानते होंगे। वे बेंजीन की रासायनिक संरचना को लेकर जिन दिनों काम कर रहे थे, उन दिनों उन्हें अनेकों प्रयासों के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। अतः
एक दिन उन्हें स्वप्न में बेंजीन की संरचना का रहस्य मिल गया। कारण इतना भर है कि अचेतन की गहरी परतों में समाधान के गहरे सूत्र छिपे हैं, पर ये मिलते उन्हीं को है जो अपनी समस्या को, प्रश्न को इन परतों तक पहुंचा सकें। इसी तरह से निद्रा भी बहुत ज्ञान दे सकती है, क्योंकि वहां अनंत संपत्ति का भंडार है, बहुत जन्मों का भंडार है, क्योंकि बहुत सी चीजों को हमने वहां संचित किया है। योग साधक के जीवन में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि साधना की गहनता में चेतना की गहरी परतें आंदोलित आलोकित होती रहती हैं। जप एवं ध्यान के सूक्ष्म स्पंदन इन्हें लगातार स्पंदित करते हैं। इन स्पंदनों में जहाँ जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार उद्घाटित होते हैं, वहीं विराट चेतना की झलकी भी छलकती हैं। कभी कभी तो विशिष्ट जनों से, सिद्धे योगियों से सानिध्य भी स्वप्न में प्राप्त होता है, निद्रा में प्राप्त होता है। साधकों के संसार में ये बड़ा ही रहस्य है कि सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले सिद्ध योगी साधकों तक अपने संदेश, अपनी सहायता पहुंचाने के लिए स्वप्न एवं निद्रा का ही सहारा लेते हैं। ऐसा करने के लिए वे साधक के मन को अपनी संकल्प ऊर्जा से निस्पंद एवं एकाग्र कर देते हैं और फिर संवाद की सहज स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में वे साधक के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन और आने वाली परेशानियों के प्रति जागरूकता, अपेक्षित सावधानियां सभी कुछ बता देते हैं। ये कहना सुनना इतना स्पष्ट होता है जैसे कि सब कुछ जागते में ही कहा सुना जाता है, यहाँ तक कि जगने पर भी इनकी स्मृति धुंधली या धूमिल नहीं पड़ती। प्रगाढ़ निद्रा की साधना में भारी उपयुक्तता है। इस अवस्था में योग साधक का ज्योति शरीर चेतना के विभिन्न आयामों की यात्रा कर लेता है। सद्गुरु के सानिध्य में उनके सामने बोध के नवीन आयाम खुलते हैं। जब कभी साधक के जीवन में इस तरह की सूक्ष्म यात्राएं होती हैं तो इसके अनुभव बड़े अलौकिक होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के दिव्य प्रदेशों में गमन, देवलोकों में गमन जैसी अनुभूतियां साधकों को अपनी निद्रा में सहज ही मिल जाती हैं। सच तो यह है कि उनके लिए निद्रा जागरण की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। योग ऋषि पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इन अनुभवों को अपने ध्यान का माध्यम बनाकर समाधि को सिद्ध किया जा सकता है। यानी निद्रा की अवस्था में आपको जो भी अनुभव हो, जो भी दृश्य दिखें, उनको आप अपने ध्यान में भी देखें, अनुभव करें और अपने ध्यान को और गहरा बनाएं। आज के लिए इतना ही।